बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एडवोकेट खालिद नवाज़ खान मरवत साहब के पास। और जैसे कि पेट्रोल के जो प्राइस कम हुए हैं तो उससे डायरेक्ट जो है पब्लिक को फ़ायदा जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि रिलीफ पहुंच रहा है और मज़ीद कम होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से उनकी इज़हार ख्याल लेते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेट्रोल आजकल सिर्फ मुमलिकत पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की हर खित्ते का मसला है। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, लेकिन ज़बरदस्ती बदनसीब बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल हमारे सबसे करीब तरीन अबू धाबी, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया, ईरान, बिल्कुल पड़ोस में ही है हमारा। उन ममालिक जहाँ ये बहरी जहाज़ों में या किसी और ज़रिए से पहुँचाए जाते हैं, तो यकीनन वहाँ पे पेट्रोल महंगा पड़ता है। हमारे यहाँ तो सबसे करीब तरीन ममालिक में से पाकिस्तान ही है इनके। आप देखें, पड़ोस में हमारे ईरान है। ईरान दुनिया में उन चंद ममालिक में से है जहाँ वाफिर मकदार में तेल की मसनूआत बरामद की जाती है और पाई जाती है, फिर बरामद की जाती है। ईरान ने आज से गुज़िश्ता कई बरसों बरस पहले एक जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ था, उस मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तेल फराहम करना था। और ये बाहमी एक एग्रीमेंट या मुआहदे के तहत हुआ था। और उसके तहत पाकिस्तान ने सूबे बलूचिस्तान में एक रिफ़ाइनरी साहली पट्टी के पास एक तेल की रिफ़ाइनरी बनानी थी, जहाँ से वो ईरान से पेट्रोल आता और फिर उसको साफ़ करके पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में इसको तकसीम करना था। और यही सिलसिला गैस का भी था और यही सिलसिला बिजली का भी था। आज जो हमारी इतलात हैं कि पेट्रोल के हवाले से और ख़ुसूसन बिजली के हवाले से ईरान तक, बॉर्डर तक उन्होंने अपना कहते हैं अंग्रेज़ी में होमवर्क, या अपना काम कर चुके थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? बड़ी सादा सी बात है। कहते हैं कि हुकूमतें बदल गई, पॉलिसी का तसलसल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जो हमें डिक्टेशन दिया जाता है, हम उस डिक्टेशन पे हमें चलना होता है। और डिक्टेशन आपको कौन देते हैं, हमें सब पता है कि हमारे जो आका बाहर बाहर बैठे हैं वही हमें डिक्टेशन देते हैं। उनको हमारी तरक्की से कोई मुफाद नहीं है, उनको हमारी बर्बादी से और हमारी ग़ुलामी से बहुत ज़्यादा गर्ज़ है। अब पेट्रोल एक आप महंगा कर दें, दुनिया की हर चीज़, सुबह आप टूथपिक से लेके या किसी भी चीज़ से, साबुन से लेकर रात को सोने तक, दूध पीने तक, ज़िंदगी में भर में जो जो चीज़ें आप दिन भर में ये चीज़ें आपके सामने सामने आती हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें पेट्रोल का अमल दखल होता है। एक पेट्रोल महंगा कर दे, उससे बिजली भी महंगी होती है, उससे खाने पीने की चीज़ें भी महंगी होती हैं। अब पेट्रोल सस्ता करने से तो होना ये चाहिए चीज़ें सस्ती हो जाए, लेकिन वो उसी कीमत पे रहती हैं। मिसाल दूध को लेके जाते हैं कि दूध 220 230 का था, अभी 200 का है। आज तक हमने ये नहीं सुना कि कोई चीज़ पेट्रोल सस्ता हुआ, अगर 40 रुपए और मज़ीद सस्ता होने जा रहा है तो चीज़ें भी सस्ती हो जाएंगी और नहीं होंगी। हुकूमत, जो भी हुकूमत होती है, वो बदतरीन फ़ेल होती है। आवाम को समर किस चीज़ का दिया जाता है? आवाम पेट्रोल नहीं पीती। आवाम जो गुज़ारा करती खाने पीने की चीज़ अजनास के ऊपर, उसकी कीमतें नीचे आएंगी तो महंगाई, उनके बजट में उनको सुकून मिलेगा। अगर आप पेट्रोल 100 रुपए भी लीटर कर दें, 80 रुपए भी लीटर कर दें, लेकिन चीज़ों की जो कीमत है वही रहे या कीमतें मज़ीद बढ़ जाए या थोड़ी सी 5-10 रुपए कम हो जाए, उसका समर आवाम तक नहीं जाता। एक तो ये हो गया। दूसरा, आप एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं और एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में आप ये देखिए कि एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री में हमारे पास वाफिर मकदार में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। मिसाल अजनास देख लें, कोई भी चीज़ जो हम दिन भर इस्तेमाल करते हैं, आप चना देख लें, चीनी की तरफ चले जाएं, गुड़ की तरफ चले जाएं, पाकिस्तान में ही होती हैं। सब्ज़ियां हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को भी इंपोर्ट करते हैं, महंगी इंपोर्ट करते हैं। ब्यूरोक्रेसी में बैठे करप्ट अनासिर, एक माफियाज अड़ती की शक्ल में, ये सारे लोग जो है ना जी, ये पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने में इनका बहुत कलीदी किरदार है।
जब तक सख्त तरीन सज़ाएँ नहीं होंगी। आपके इल्म में होगा कि मगरबी ममालिक, ख़ासकर मैं अमेरिका की मिसाल इसलिए देते हैं कि दुनिया पर वो हुक्मरानी कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वहाँ पर एग्रीकल्चर पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल और नज़र होती है। वो किसी चीज़ पे भी अगर आप फ़्लाइट में जाएँ तो अक्सर और बेशतर ममालिक में कहते हैं कि आपके पास कोई बीज तो नहीं है, कोई पौधा तो नहीं है। वो इसलिए कि उनके ज़राअत पर कोई असर ना आए। हम पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क होते हुए भी आज हम इस नहज पे पहुंच गए हैं कि चीनी भी और प्याज भी और टमाटर भी और सब्ज़ी भी और आप जो नाम लें वो हम दरामद करते हैं। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे नाक़िस हिकमत अमली, करप्ट ब्यूरोक्रेसी, हमारे व्यापारी, हमारे कारोबारी अफराद का मुफाद और पाकिस्तान को एक ट्रांजिट स्टेशन के तौर पर समझना। ख्वाह कोई भी शख्स हो, किसी भी मसलक से, किसी भी मज़हब से, किसी भी इलाके ज़बान से ताल्लुक़ हो, उन्होंने पाकिस्तान को एक आर्जी प्लेटफॉर्म का समझ के उन्होंने अपनी मुस्तकबिल की ज़िंदगी, ख्वाह वो रिटायर हो के कोई भी हो, बाहर चले जाते। तो हम एक पाकिस्तानी के होने के नाते हम क्या इसको अपनी माँ समझते हैं? इसको हम सौतेला भाई समझ रहे हैं। और जब सौतेला भाई होता है तो आप बेहतर जानते हैं कि भाई के साथ कोई मोहब्बत नहीं होती। तो जब तक हकूमत के फ़ैसले अदालतों की शक्ल में, अमली तौर पे सज़ाओं की शक्ल में तम और नहीं आती, तो आप कितने भी कवानीन बना लें, आप कितने भी कोशिशें कर लें, इश्तिहारात दे लें, कितने भी दावे कर लें, तकारीर कर लें, ये सिर्फ़ एक शूटिंग के हद तक ही है। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा? या तो बगावत और इनकलाब या तबाही। तो ये हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है, ख्वाह वो अस्करी हो, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी की हो, ख्वाह वो सियासी हो, ख्वाह वो हमारे अवाम हो, उन सब की बुनियादी और ज़िम्मेवारी और ज़िम्मेदारी है